हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे और सब प्लीज़ सब ठीक हो जाएं कोरोना से। आई विल बी प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ओके। सो आज हम फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं, क्लास 6 का है और चैप्टर नंबर 10th है, okay, and the topic is motion and measurements of distances, okay. So friends, today's topic is, first topic is motion, second topic is types of motion, third topic is force, fourth topic is measurements, okay. तो हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे अभी। तो उससे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन, ओके। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। क्या कहते हैं? गति। गति यानी कि जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ चल रही है तो वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to fixed point or objects around it, okay। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि जब कोई भी बॉडी जो है मोशन में होगी, कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन क्या करेगी? चेंज करेगी किसी फिक्स्ड पॉइंट या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है। जब भी कोई भी बॉडी जो है रेस्ट में होगी, मान लो वो रेस्ट में खड़ी है पहले और उसके बाद एकदम से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। उस चीज़ में क्या हो रहा है? मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, ये देखिए, एग्जाम्पल है मोशन ऑफ कार। जैसे हम देखते हैं ना कि गाड़ी एकदम से पहले अभी खड़ी है, जैसे कहीं अपनी रेस्ट पोजीशन में खड़ी है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में देखते हो ना आप कि वो गाड़ी एकदम से खड़ी हो जाती है, लेकिन जब ग्रीन सिग्नल आता है तो गाड़ी क्या करती है? एकदम से चलने लगती है। तो वो क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है कार का। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है कार का। जब वो रेस्ट पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो क्या होता है? मोशन। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल बहुत ही सफिशेंट होगा समझने के लिए, ओके। सो हमारा सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन मतलब गति के प्रकार। तो गति के भी अलग अलग से प्रकार होंगे ना। मोशन ऐसे थोड़ी ना, जैसे मोशन का मतलब है गति, चलना। तो अब हम कैसे चल रहे हैं? सीधे चल रहे हैं या टेढ़े चल रहे हैं या गोल गोल चल रहे हैं या जिस मर्जी जैसे मर्जी चल रहे हैं, तो वो भी मोशन को, वो गति भी क्या होती है? उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हम करते हैं अभी। सो फर्स्ट टाइप है रोटेशनल मोशन, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। अब रोटेशनल से आप क्या समझ रहे हो? रोटेट। रोटेशनल से क्या बन रहा है? रोटेट। रोटेट मतलब गोल गोल। गोल होता है ना, जैसे रोटेट करना। जैसे अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है। तो उसी तरह से सर्कुलर भी क्या होता है? एक सर्कल की तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस तरह से मतलब ये चीज़ होगी कि ये रोटेट करेगी, ये गोल गोल घूमेगी। जैसे हमारी डेफिनेशन है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? मोशन होगा सर्कुलर पाथ में, गोल गोल घूमेगा किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, या फिर उसको बोल सकते हैं फिक्स्ड एक्सिस पे, ठीक है। ये नहीं कि वो टाइम लेगा, जिस टाइम से वो घूम रहा है वो पूरा उसी तरह घूमता रहेगा, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, ठीक है। आप फैन देखते हो ना, देखिए ये फ़ैन है, जैसे पिक्चर में है। तो फ़ैन क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो घूम रहा है, अपनी ही पोजीशन में घूम रहा है। ये ऐसा नहीं है जैसे हम तेज़ कर देते हैं, जैसे 1 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, 5 पे कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा? वो तो घूम रहा है, अब घूमे 5 पे जितनी अपनी स्पीड से घूम सकता था उसने घूमा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो रुक जाएगा एकदम से। वो तो तभी रुकेगा जब हम ऑफ़ कर देंगे,
फ़ैन ऑफ कर देंगे तभी रुकेगा। तो इसका क्या मतलब, वो अपनी पोजीशन उसने ले ली है, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया है, ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस ले ली है उसने, तो वो वैसे ही घूमेगा, उसमें बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। हमारा सेकंड टाइप है मोशन का ऑसिलेटरी मोशन, और उसको बोल सकते हैं हम पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी और ऑसिलेशन मतलब पता ही है आपको, ऑसिलेशन क्या होता है कि जैसे ऊपर या नीचे जाना, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन। टू और फ्रो यानी कि ऊपर या नीचे जाएगा, मोशन होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन कैसे, उसकी रेस्ट पोजीशन पे भी आएगा, वो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये टू एंड फ्रो मोशन होगा। इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। ये देखिए एग्जांपल है हमारा मोशन ऑफ स्विंग। अब स्विंग क्या होता है, एक झूला होता है ना, आपने देखा होगा झूला, जो क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये रेस्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे हम जब बैठे और उसके बाद हमने पैर से हमने क्या किया, ऊपर गए, ठीक है, इस तरह से, फिर क्या हुआ, फिर ये रेस्ट पोजीशन में आया ना। अब यहाँ पे पहले हम ऊपर गए, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, फिर कहाँ गया, फिर इस साइड गया, तो ये क्या हो गया, टू एंड फ्रो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट कर्वी लीनियर मोशन, या फिर उसको हम बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। कर्वी लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। जैसे आप ये देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है हमारा, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है। अगर स्ट्रेट रोड है हमारा, तो कार भी कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट ही मूव करेगी ना। अगर देखिए रोड में अगर जैसे अगर टर्निंग पॉइंट होंगे, मोड़ होंगे सड़क में, रोड में, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो जब स्ट्रेट रोड होगा, ठीक है, तभी जो है कार मूव करेगी, ओके, ऑन स्ट्रेट रोड। नाउ फोर्थ टाइप है रैंडम मोशन, ठीक है। तो रैंडम मोशन क्या होता है, मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ, ठीक है, जिसका कोई भी पाथ ना हो, वो मतलब किसी भी मोशन में जा रहा हो, आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा है, ठीक है, मतलब उसको पता ही नहीं है कौन से पाथ में जाना है, तो उसका मोशन का कोई भी पाथ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है मोशन ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई होती है ना, तितली जो होती है, उसका मोशन कैसे होता है, वो उड़ रही है, ऊपर को उड़ रही है, कभी नीचे को आ रही है, कभी ऐसे मतलब साइड में जा रही है, लेफ़्ट राइट, ठीक है, इस तरह से वो जा रही है, उसका कोई भी क्या नहीं होता है, स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है। यहाँ पे खुद देख लीजिए कैसे कैसे जा रही हैं, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे, उनको मतलब पता नहीं होता है कि कौन से पाथ में जाना है, ठीक है, वो कभी कभी गोल गोल भी घूमती है, ओके। नाउ हमारा थर्ड पॉइंट है फोर्स। क्या है, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, हमें पता है फोर्स क्या होता है, कि हम किसी भी चीज़ में फोर्स लगा रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। या फिर हम फोर्स लगा रहे हैं कि हम इस चीज़ को उठा देंगे या फिर इस चीज़ को गिरा देंगे अपनी फोर्स से, तो क्या होता है, वो फोर्स होती है जो कि हम अपनी ताकत लगाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन है द चेंजेस और मे टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब कोई भी चेंजेस जो हैं, जब भी रेस्ट पोजीशन में है तो उसमें चेंज आते हैं उस स्टेट ऑफ मोशन, या फिर उसको बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, या फिर रेस्ट पोजीशन से जब वो अपना चेंजेस करता है तो उसको भी बोलते हैं हम फोर्स, ठीक है। और अगर सिंपल वर्ड्स में या फिर सिंपल डेफिनेशन बोलें तो फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या होता है, पुश या फिर पुल। अब ये पुश और पुल भी हम कर लेते हैं, ओके। देन फर्स्ट हम करते हैं पुश। पुश होता क्या है, अप्लाइंग फोर्स इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस इज़ नोन एज पुश। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, लेकिन कहाँ,
हम दूर उसको बोल रहे कि तू यहाँ से चला जा, हमें नहीं चाहिए तू, इस तरह से हम करते हैं ना, जैसे दरवाज़ा होता है उसको हम बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पुश हो गया। क्या हो गया, उसको धक्का देना जिस तरह से बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पुश। और पुल क्या होता है, अप्लाइंग फोर्स इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अस इज़ नोन एज पुल। मतलब हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि नहीं तू यहाँ पे आ, तू यहाँ पे आ, दरवाज़ा अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पुल। वैसे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, ये है, ये देखिए पुश क्या है, उसको भगाना, जैसे बोलते हैं ना भगा दिया उसको, मतलब नहीं चाहिए वो चीज़, चल तू जा, जैसे यहाँ पे वो कर रहा है ना इस तरह से, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि तू दूर जा मेरे से दूर, तो उसको क्या बोलेंगे, पुश। और पुल क्या होगा, तू इधर आ भाई, तेरे से अच्छी दोस्ती हो सकती है, तू इधर आ, ठीक है, वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है, तो वो क्या हो गया, पुल। ओके, नाउ we can measure how long things are or how tall or how far apart they are. Those are the all examples of length measurements. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं कि वो कितनी लंबी है, कितनी लॉन्ग है, कितनी टाल है, ठीक है, और या फिर कितनी दूर है हमसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो लेंथ मेजरमेंट्स के हैं। ओके, तो यस, अब लेंथ क्या होती है, लेंथ इज़ अ मेज़र ऑफ डिस्टेंस, एक मेज़रमेंट होती है, मतलब मेज़र मतलब मापना, हम किसी डिस्टेंस को हम मापते हैं या मेज़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये दिया हुआ है, दिस फोक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये देखिए ये फोक है, चम्मच जो होता है मैगी खाने वाला या फिर क्या बोल सकते हैं चाउमीन खाने वाला, ठीक है, तो उसकी लेंथ हमने किससे नापी है, ये इंची टेप है, ठीक है, उससे हम कर रहे हैं, इसको मेज़र कर रहे हैं, तो कितनी लेंथ है इसकी, 1 to 20, कितनी है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेंथ। ओके, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेज़रमेंट्स क्या होती है, कि हम किसको बोलते हैं मापना। It means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. Okay? क्या मतलब है इसका, कि कोई भी कंपैरिजन जो है किसका, अननोन क्वांटिटी। अब हमारे पास अननोन क्वांटिटी क्या है, ये फोक क्या है, अननोन क्वांटिटी, विद सम नॉन क्वांटिटी, नॉन क्वांटिटी से हम उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। अब नॉन क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, दिस इंची टेप, हम इसके डिस्टेंस जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ डिविजन्स दी गई हैं, ठीक है, तो हम इसको जानते हैं, तो ये नॉन क्वांटिटी हो गई है, ये इसको नहीं जानते, इसका हम डिस्टेंस नहीं जानते, इसके लेंथ नहीं जानते, तो ये क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी। सो दिस इज़ द मेजरमेंट्स। ओके, दीज आर द मोस्ट कॉमन मेजरमेंट्स। अब हमारे पास कुछ कॉमन मेजरमेंट्स हैं, तो क्या क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है। तो पहले हम मीटर करेंगे कि मीटर क्या होता है। अ मीटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है लेंथ का, कौन, मीटर। ओके, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और अ मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, एक मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्केल दिया है, ओके, तो वो क्या है, 1 मीटर, पूरा 1 मीटर का स्केल है ये, ठीक है, और नीचे उसकी डिविजन्स दी गई हैं किसके इक्वल हैं, ठीक है, तो ये कितने के इक्वल है, पूरा 1 मीटर, ये 1 मीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर इक्वल्स टू यहाँ तक है, 90 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 100, मतलब ये 100 यहाँ पे आएगा 100, ठीक है, यहाँ से 0 से चला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट में 100, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 डिवीज़न होंगी, 100 किसकी डिवीज़न है, सेंटीमीटर की। ओके, सो फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास दिया है 5 मीटर इज़ डैश सेंटीमीटर,
तो ये कैसे होगा? अब हमें क्या पता लगेगा कि 5 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? तो यहाँ पे हम जानते हैं, हियर वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमें ये पता है, हमने ये ऊपर किया कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। स्केल में भी देख लो 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 5 मीटर चाहिए कि कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। 5 इंटू 1 कितना होता है? 5 मीटर। 5 इंटू 1 5 1 जा 5, तो 5 मीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 100 500 सेंटीमीटर। सो हमें पता लग गया कि 5 मीटर इज़ 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए इसका यूज़ कहाँ होता है, मीटर का यूज़ कहाँ होता है। यूज़ जैसे ये गिटार देख रहे हो आप, द लेंथ ऑफ दिस गिटार इज़ अबाउट 1 मीटर। इस गिटार की लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। या फिर मीटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? मीटर्स कैन बी यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ हाउस और द साइज़ ऑफ अ प्लेग्राउंड, ठीक है। मीटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? या फिर हाउस जो हमारा घर होता है उसको, उसकी लेंथ को मापने के लिए, उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए, या फिर जो प्लेग्राउंड होता है, स्कूल का प्लेग्राउंड या कोई भी प्लेग्राउंड होगा, उसका जो साइज़ होगा उसको मेज़र करने में। ओके। नाउ अब क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर। पहले हमने मीटर किया, अब कर रहे हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्या होता है? ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो इसमें भी हमें पता है कि वही है कि हर मीटर जो है वो डिवाइड होगा 100 इक्वल डिविजन्स में, यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये तो हमें पता है, मीटर को सेंटीमीटर में। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में करें तो हमने इस तरह से लिखा है कि और 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं आएगा, कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1 मीटर के, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से वही एक स्केल दिया है, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन स्केल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर टू मीटर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सेंटीमीटर का ही निकाल रहे हैं। तो इस तरह से समझना, जैसे ये देख लो 0 to 100, ये पूरी जो नीचे की लाइन है वो क्या है? सेंटीमीटर में। ऊपर की क्या है? मीटर में। ओके। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये क्या गया? 5 अप टू 10 तक है। और यहाँ पे 0 50 100 इस तरह से लेके 1000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 to 100 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 0 to 100 मतलब 100 कितने? 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 मीटर के, या फिर बोल सकते हो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल 500 सेंटीमीटर इज़ डैश मीटर। अब 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा? तो यहाँ पे हम फिर से वैसे ही जानते हैं, हियर वी नो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 से लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 1 मीटर। तो 5 इंटू 100 500 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5 मीटर। ओके। और देखिए सेंटीमीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सेंटीमीटर एक मीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर हम कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे हमारा फिंगर नेल है इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये नेल्स जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब ये सेंटीमीटर जो होता है वो मीटर से छोटा होता है। ओके। नेक्स्ट इज़ मिलीमीटर। ओके। तो मिलीमीटर क्या होता है? स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ आर कॉल्ड मिलीमीटर। अब छोटी से छोटी जो यूनिट ऑफ लेंथ है सबसे छोटी होती है, छोटा क्या कौन सा होता है? मिलीमीटर होता है, ठीक है। कौन होता है? मिलीमीटर। सबसे बड़ा कौन था? मीटर। फिर कौन था? सेंटीमीटर। और थर्ड कौन सा है? मिलीमीटर। तो ये सबसे स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ की सबसे छोटी यूनिट है, उसको बोलते हैं मिलीमीटर। और इस तरह से बोल सकते हैं कि ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स, ठीक है। मतलब हर एक सेंटीमीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 10 इक्वल डिविजन्स में,
जो इस तरह से लिखा है, मिलीमीटर को हम mm से लिखेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो देखिए फिर से हमारे पास स्केल आ गया जो कि कन्वर्ट कर रहा है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर या फिर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है स्केल वो किस में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में, और नीचे वाला मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये कितनी डिविजन्स है, 0, 1 to 9 तक, और यहाँ पे 0 to 90 मिलीमीटर तक है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, 1 कितने हैं, 1 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर है ना, 10 मिलीमीटर। सो दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है। ये अच्छे से आ जाता है इस तरह से। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि जैसे 5 सेंटीमीटर इज़ डैश मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम हियर वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अभी हमने किया कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फिर से वही जो पीछे हमने किया वैसे ही करेंगे कि 5 से दोनों साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 10 मिलीमीटर। तो 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 10 50 मिलीमीटर, ओके। या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, 5 ही नहीं ले सकते, जैसे क्वेश्चन में अगर 10 आ गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 आ गया तो 20 से, 20 इंटू 1 20 इंटू 10, 100 आ गया तो 100 इंटू 1 100 इंटू 10, ओके। तो देखिए हमें ये पता है कि मिलीमीटर जो है वो मेज़र करता है सबसे छोटी छोटी चीज़ को, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लेंथ का। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, ये देखिए, अ मिलीमीटर इज़ अबाउट द थिकनेस ऑफ अ प्लास्टिक ID कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कितना होता है, वो कितनी थिकनेस होती है इसकी, पतली सी होती है ना। तो वो किस में हम उसको मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में, किस में, मिलीमीटर में। नाउ ये है हमारा किलोमीटर, ये सबसे बड़ा मेज़रमेंट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है ये। तो इसकी डेफिनेशन है, अ किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। किलोमीटर किसके इक्वल होते हैं, 1000 मीटर के, ठीक है। वहाँ पे 1 मीटर किसके इक्वल था, 100 सेंटीमीटर के, लेकिन यहाँ पे कितने मीटर हैं, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर किसके इक्वल हो गया, 1 किलोमीटर के। तो क्या बोल सकते हैं हम, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। तो देखिए यूज़ कहाँ हो रहा है हमारे ये किलोमीटर, जैसे रोड्स होते हैं ना, यहाँ कितने 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 डिस्टेंस होते हैं, गोवा टू मुंबई, मुंबई टू हिमाचल, ठीक है, इस तरह से, या फिर हिमाचल टू चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। तो ये सब जो डिस्टेंस है हम किससे मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर्स में। When we need to get from one place to another, we measure the distance using kilometers. क्या बोला इसमें कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है एक प्लेस से अनदर प्लेस जानने के लिए, तो हम क्या मेज़र करते हैं, उस डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर्स में। जैसे आप कैब लेते हो ना, तो उतने डिस्टेंस का वो क्या करते हैं, उतने डिस्टेंस का वो पैसे ले लेते हैं ना, चार्ज करते हैं गाड़ी का, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल थॉट्स अबाउट मेजरिंग लेंथ। ये क्या एक फाइनल थॉट है मेजरिंग लेंथ का। जैसे हमने यहाँ पे 10 रखा और यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, ठीक है। तो यहाँ से मिलीमीटर किस में चेंज होता है, सेंटीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके। सो दिस इज़ द मेजरिंग लेंथ। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी वीडियो। तो देखते हैं, समझ आती है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक यू।